बेटा आप में से जितने भी बच्चे इस सेशन के साथ जुड़ते जा रहे हो ना, प्लीज कंफर्म करेंगे वॉइस ऑन स्क्रीन के बारे में। मैंने हमेशा कहा है कि क्लास में जुड़ते साथ वॉइस और स्क्रीन के बारे में तुरंत से कंफर्म कर दिया करो, सो दैट क्लास को बिना किसी डीले के हम शुरू कर सके। यस, मैं देख पा रही हूं बच्चे जुड़ना शुरू हो चुके हैं। मैं बार बार सामने नहीं आऊंगी लैपटॉप के, बिकॉज फिर ये जो बोर्ड का विजुअल है वो खराब हो जाएगा, क्योंकि मुझे चैट्स पढ़ने के लिए सामने आना पड़ता है। वेरी गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग। यस, ओके, ऑल क्लियर। सो मैं सेशन की शुरुआत करती हूं बेटा। आई होप सबसे ज्यादा जरूरी जानना यही था कि आवाज और स्क्रीन दोनों क्लियरली विजिबल एंड ऑडिबल है या नहीं। ठीक है, एंड कुमार ने लिख दिया है, प्रज्ञा मौर्य ने भी लिख दिया है कि यस मैम, द वॉइस एंड द स्क्रीन इज क्लियरली विजिबल एंड ऑडिबल। सभी को नोटिफिकेशन मिला होगा कि आज मैं किस टॉपिक को डिस्कस करने वाली हूँ। हार्वेस्टिंग इक्विपमेंट्स में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट हार्वेस्टिंग इक्विपमेंट्स होते हैं जो बड़े नए प्रकार के हैं। नए प्रकार के इसलिए कह रही हूं, ऐसा नहीं कि लोगों को पता नहीं है, बट बच्चे इसको पढ़ने में बहुत ही डिले कर देते हैं, नहीं पढ़ते हैं, जिसकी वजह से तुम्हारे लिए बहुत नया होगा। और मैंने क्या कहा है हमेशा कि जब भी आप पढ़ते हो किसी चीज को, तो उसमें क्या नए क्वेश्चंस और फ्रेम हो सकते हैं, उसी टॉपिक से इस पे दिमाग जरूर दौड़ाया करो। तो बिफोर स्टार्टिंग द क्लास मैं आप सभी को कुछ इंपॉर्टेंट हार्वेस्टिंग इक्विपमेंट्स दिखा रही हूं। मैंने कहा भी था कल की क्लास में कि मैं आज डिजिटल बोर्ड पे ही क्लास लूंगी, बिकॉज कुछ जगहों पर डिजिटल बोर्ड बड़ा फायदेमंद होता है और कुछ जगहों पर वो जो पेन एंड टैब से मैं पढ़ाती हूँ वो भी बड़ा फायदेमंद होता है। आई डोंट नो ये कितना क्लियरली विजिबल है। इस टाइप के हार्वेस्टिंग इक्विपमेंट को स्काइट कहते हैं। तुम में से शायद बहुत कम ही बच्चों को पता भी होगा कि हार्वेस्टिंग इक्विपमेंट में इस टाइप का भी एक इक्विपमेंट है जिसको हम स्काइट कहते हैं। सो पहले देख लो, ये स्काइट है, तुम्हें दिख गया होगा, मैं आगे इसके बारे में पढ़ाऊंगी। इसके बाद ये देखोगे, ये फ्रूट पिकर है या फ्रूट हार्वेस्टर। नाम से समझ में आ रहा है ये किस चीज की हार्वेस्टिंग करता होगा, तो ये हार्वेस्टिंग करता है फ्रूट्स का। ये थोड़ा सा व्हाइट आपको दिख रहा होगा, मैं आपको अलग से रीशेयर भी कर दूंगी इन फोटोग्राफ्स को, वहां पर आप चेकआउट कर सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं बेटा इस पर्टिकुलर इक्विपमेंट पे। चलो, तुम में से किसको पता है कि इस हार्वेस्टिंग इक्विपमेंट का क्या नाम है? ट्राई करो एक बार। कोई एक बच्चा ट्राई करना चाहता है? आजकल तो तुम लोग दुनिया भर के रिसोर्सेस को यूज करते हो। जरा देखो मैं कि तुम्हारे जितने भी रिसोर्सेस हैं, क्या उन रिसोर्सेस की मदद से तुम बता पाओगे मुझे ये कौन सा हार्वेस्टिंग इक्विपमेंट है? एनीवन? चलो बताओ मुझे, कौन सा हार्वेस्टिंग इक्विपमेंट है ये? बताइए, किसी को भी पता है तो बताओ। नहीं, किसी को भी नहीं पता है। जो मैंने अभी तुम्हें हार्वेस्टिंग इक्विपमेंट दिखाया, जस्ट अ सेकेंड नो, मैं एक बार और वापस से कर देती हूँ। वो बेसिकली बेटा चाय की हार्वेस्टिंग के लिए, चाय की पत्तियों की हार्वेस्टिंग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और इसीलिए उस हार्वेस्टिंग इक्विपमेंट को, ये रहा तुम्हारे सामने, इस हार्वेस्टिंग इक्विपमेंट को हम कहते हैं पिकिंग शेयर। तो लिख भी लेना यहां पर, जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा सा डिले हो सकता है। यस, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? पिकिंग शेयर। क्योंकि तुम्हें पता है ना, चाय के हार्वेस्टिंग को पिकिंग भी कहते हैं। सो ये है चाय का पिकिंग शेयर। ठीक है, तो ये चाय के हार्वेस्टिंग में यूज होता है। बहुत ही नया होगा इस सभी लोगों के लिए। आगे एक और इक्विपमेंट मैं आपको दिखा देती हूं, और इसका भी नाम बस एक बार लिख लेने के बाद हम इसके डिटेलिंग्स को शुरू करेंगे। क्या इसे तुम पहचानते हो? कैंची के जैसा दिख रहा है ना, बट एक्चुअली ये कैंची के जैसा सिर्फ दिखता है। इसका काम कपड़े काटना नहीं है। जैसा कि मैंने कहा कि हार्वेस्टिंग इक्विपमेंट सब पढ़ रहे हैं। कोई बताना चाहेगा ये कौन सा हार्वेस्टिंग इक्विपमेंट है? इससे किस चीज की हार्वेस्टिंग की जा सकती है? एनी आइडिया? एनी आइडिया इससे किस चीज की हार्वेस्टिंग की जा सकती है? इससे हार्वेस्टिंग की जाती है भिंडी की। भिंडी मतलब ओकरा, और इसीलिए इसे भिंडी प्लकर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भिंडी प्लकर। आज का जो टॉपिक है वो कुछ बड़े ही स्पेसिफिक हार्वेस्टिंग टूल्स के बारे में मैं बात करूंगी, जिसमें से 4 के मैंने फोटोग्राफ्स आप सभी को दिखाए। आई एम श्योर आप सभी को समझ में आया होगा किसको क्या कहते हैं। और अब हम आगे बढ़ेंगे और इन सारे टॉपिक्स के डिटेलिंग्स को पढ़ना शुरू करेंगे। शुरुआत करेंगे बेटा हम जिस हार्वेस्टिंग इक्विपमेंट के साथ, उसे हम कहते हैं स्काइट। बहुत सारे बच्चों का तुम में से कॉल आता है, और बच्चे मुझे सबसे पहला सवाल पता है क्या पूछते हैं? कि मैम आप पीडीएफ नोट्स दोगे कि नहीं दोगे? आप किताब दोगे कि नहीं दोगे? मुझे एक बात बताओ,
कि अगर टीचर, कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले आपको बोर्ड पर भी पढ़ाएं, फिर किताब भी दे और फिर पीडीएफ नोट्स भी दे, तो बेटा मतलब फिर टीचर का काम ही क्या रह जाता है? अगर मैं तुम्हें किताब दे दूं, तुम्हें नोट्स दे दूं, तो तुम फिर क्लास आके क्यों देखोगे? फिर जाओ किताब से ही पढ़ो। मेरा ये तरीका कभी नहीं रहा है, मैं पीडीएफ नोट्स पर भरोसा नहीं करती हूँ। आप अपने हैंड रिटन नोट्स बनाइए, बिकॉज किसी और के पीडीएफ नोट्स को पढ़ करके उतना कभी चीजें समझ में नहीं आ सकती जितना कि खुद के हैंड रिटन नोट्स है। सो प्लीज अपना प्रॉपर नोट्स बनाया करो। और अगर मैं फिर से रिपीट कर रही हूं, अगर मैं आपको इस क्लास के साथ एक मोटी सी किताब भी थमा दूं यार, तो फिर क्या फायदा है? फिर मेरा क्या मेहनत रह जाएगा? जब मैं खुद आपको 5 से 6 किताबों से मिला करके पढ़ा रही हूँ, तो फिर मैं अलग से तुम्हें किताब क्यों चिपकाऊं? इससे मेरी मेहनत कम हो जाएगी, तुम्हारी मेहनत बढ़ जाएगी। तो मैं ना किताब शेयर करूंगी ना पीडीएफ। आप सभी के सामने मैं जो लिख रही हूँ यही आपका नोट्स और यही फाइनल नोट्स है। सबसे पहला हार्वेस्टिंग इक्विपमेंट का नाम क्या है बेटा? स्काइट। स्काइट के बारे में सबसे पहला पॉइंट लिख लेना, जैसा कि मैंने बताया ये एक हार्वेस्टिंग टूल है। ये तो मैंने आज की क्लास की शुरुआत में ही बोल रखा है ना कि आज की क्लास में हम हार्वेस्टिंग इक्विपमेंट्स के ही बारे में पढ़ने वाले हैं। स्काइट के बारे में सेकंड पॉइंट कि ये कट करता है। कटाई करना मतलब हार्वेस्टिंग करना ही होता है। इट कट क्रॉप्स लाइक, कौन कौन से फसलों की कटाई में आप स्काइट जैसे इक्विपमेंट्स को यूज कर सकते हो? तो मेनली जो ग्रासेस होते हैं, कोई भी ऐसा क्रॉप जो पोएसी फैमिली का है, जो घास के फैमिली का है, उनकी कटाई के लिए स्काइट को यूज किया जा सकता है, ध्यान रखोगे। आगे बढ़ते हैं कि इस टाइप का जो हार्वेस्टिंग इक्विपमेंट है ये मेनली जिन जगहों पर यूज किया जाता है हमारे भारत में, एक तो उत्तराखंड है, यूके जिसको मैंने शॉर्ट में लिखा है, और साथ ही साथ असम में भी इस हार्वेस्टिंग इक्विपमेंट को यूज करते हैं। तो ये हो गया पहला हार्वेस्टिंग इक्विपमेंट जिसको हम कहते हैं स्काइट। और बस यही 3 पॉइंट्स। तुम यहाँ पर कंबाइन नहीं पढ़ रहे हो कि कंबाइन के बारे में सब कुछ पढ़ोगे, ठीक है? यहाँ पर स्काइट पढ़ो, जितना लिखा है बोर्ड पर उतना याद रख लीजिएगा। तो स्काइट पहला हार्वेस्टिंग इक्विपमेंट कंप्लीटेड। नाउ कमिंग टू द सेकंड हार्वेस्टिंग इक्विपमेंट जो मैंने तुम्हें दिखाया था, जिसका नाम है भिंडी या फिर ओकरा प्लकर। अब देखो, ऐसे टॉपिक से कभी ऐसा क्वेश्चन तो आएगा नहीं कि ओकरा प्लकर किसकी हार्वेस्टिंग में यूज होता है। सो डेफिनेटली तुम्हारे को इसके डिटेल्स में जाना पड़ेगा। बहुत थोड़े बहुत डिटेल्स है बेटा, एकदम पीएचडी करने की जरूरत नहीं, जितना लिखा जा रहा है बोर्ड पे उतना पड़ेगा। अच्छा, तुम सारे बच्चों से एक सवाल, तुम लोगों ने अभी जस्ट फोटोग्राफ देखा था इसका, मुझे जल्दी से चैट में लिख के बताओ इसका शेप कैसा था, किसके जैसा ये दिख रहा था? मेरे जैसा, तुम्हारे जैसा, किस चीज के जैसा ये दिख रहा था? सारे बच्चे चैट में लिखोगे। मैं सामने आकर के एक बार देखना चाह रही हूँ कि तुम लोग क्या आंसर कर रहे हो। चलो जल्दी से बताओ मुझे। सबने इसका शेप देखा था। कहीं कहीं पे ना फोटोग्राफ देखने से ना बहुत सारे सवालों का सोल्यूशन मिल जाता है। तो जल्दी से लिखो कि ये जो भिंडी प्लकर था वो किस चीज के जैसा दिख रहा था लगभग। यस, किसी किसी स्टूडेंट का आंसर आ भी चुका है। वेरी गुड कुमार, वेरी गुड बेटा। ठीक है, तुम लोग जो शेप बता रहे हो मैं आपको बता देती हूँ, ये याद रखना कि कैंची के जैसा दिखता है। ये सिजर शेप होता है। कैसा होता है? सिजर शेप होता है। सिजर मतलब क्या होता है? कैंची होती है। और याद करो, वैसा ही दिख रहा था। ये मैंने बोला भी था शायद, अभी जब मैं पढ़ा रही थी तो मैंने ये चीज बोली भी थी। अब आगे बढ़ के भिंडी प्लकर में ये लिख लेना कि इस टाइप का भी इक्विपमेंट जो है भिंडी प्लकर जैसा, ये भी नॉर्मली उत्तराखंड और असम वगैरह में यूज किया जाता है भिंडी की हार्वेस्टिंग के लिए। और सबसे जरूरी चीज याद रखना, पूरे एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग में आपको इंप्लीमेंट के विभिन्न हिस्से किस मटेरियल के बने हुए होते हैं, ये भी एक सवाल पूछा जाता है। तो आपको मैं बता दूं, जो तुमने देखा था पूरा भिंडी प्लकर, वो बना हुआ होता है बेटा माइल्ड स्टील का। मैंने सारे ऑनलाइन आरएचयू बैचेस में एज वेल एज ऑफलाइन आरएचयू बैचेस में ये पूरा का पूरा मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन डिस्कस किया हुआ है, जिसमें मैंने कास्ट आयरन सारी चीजों के बारे में बात कर रखी है। सो ये माइल्ड स्टील का बना हुआ होता है, जिसको हम लो कार्बन स्टील के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, लो कार्बन स्टील। आप में से वो बच्चे जो एएफओ की तैयारी कर रहे हो, अक्सर मेरे पास इतने सारे स्टूडेंट्स का एएफओ का कॉल आता है कि मैम एएफओ के मेंस की बैच आप कब लॉन्च करोगे? तो बेटा ये जो मैं इंजीनियरिंग पढ़ा रही हूँ आरएचयू में, ये इतना ज्यादा डिटेल में है कि एएफओ मेंस के इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस इसके सामने बहुत ही नॉर्मल लेवल के होते हैं। तो जो बच्चा आरएचयू को पढ़ता है ध्यान से, उसके इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस एएफओ मेंस जैसे पेपर के बड़े इजीली सॉल्व हो जाते हैं। उसके लिए अलग से तुम्हें तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ती।
भिंडी प्लकर के बाद हम आगे आएंगे और तीसरे टॉपिक पर आ जाएंगे, फ्रूट पिकर, जिसको मैंने कहा था फ्रूट हार्वेस्टर। अगर तुमने देखा होगा फ्रूट पिकर, ये नाम से ही समझ में आ रहा है यार कि फ्रूट पिकर मतलब फ्रूट्स की हार्वेस्टिंग करेगा। तुमने देखा भी एकदम लंबी सी डंडी थी जिसमें ऊपर में कुछ नाइफ जैसी चीज लगी थी जो फ्रूट्स की हार्वेस्टिंग कर सकता है। अब फ्रूट पिकर में भाई लोग हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, तो हम यहां पर ना फ्रूट पिकर के पार्ट्स भी पढ़ेंगे। पार्ट्स में क्या ही है बेटा, दो ही तो पार्ट्स थे, एक तो खूब लंबा सा हैंडल था इसमें, लॉन्ग हैंडल, और क्या था दूसरी चीज, तो दूसरी चीज थी इसमें एक नाइफ जैसा स्ट्रक्चर होता है, और ये नाइफ काफी शार्प होना चाहिए ताकि अगर रफ टाइप के भी स्टेम हो वहां से फ्रूट को हार्वेस्ट करना है तो ये बड़े आसानी से फ्रूट की कटाई करके या हार्वेस्टिंग करके हम तक पहुंचा सके। आगे बढ़ेंगे फ्रूट पिकर में और पढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट। नॉर्मली ये मैंगो की हार्वेस्टिंग के लिए, माल्टा फ्रूट की हार्वेस्टिंग के लिए और गुआवा फ्रूट के हार्वेस्टिंग के लिए यूज किया जाता। तो मैंगो, माल्टा, गुआवा, तो मैं से शॉर्ट करके MGM याद रख लेना, ठीक है, मैंगो, माल्टा एंड गुआवा, या MMG करके जैसे तुम्हें याद होता तुम वैसे याद रख सकते हो। तो इन तीनों फ्रूट्स की हार्वेस्टिंग करता है ये, और साथ ही साथ ये भी लिख लेना कि ये जो हमारा फ्रूट पिकर है वो किस मटेरियल का बना होता है, तो ये बना हुआ होता है अल्यूमिनियम का। अल्यूमिनियम एज अ मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज पहली बात तो ये काफी लाइट वेट होता है, और दूसरी चीज अगर हम आयरन से, लोहे से इसकी तुलना करें तो अल्यूमिनियम में कोरोजन का जो दिक्कत होता है वो बड़ा कम होता है, फिर नहीं होता है, ऐसा बोल सकते हो। सो ये हो गया हमारा तीसरा हार्वेस्टिंग इक्विपमेंट जिसे हम कहते हैं फ्रूट पिकर। चौथे हार्वेस्टिंग इक्विपमेंट पर आते हैं जो मैंने तुम्हें अभी दिखाया था, पूछा भी था मैंने तुमसे कि बेटा इसको क्या बोलते हैं, बट मैक्सिमम बच्चे नहीं बता पाए थे। पिकिंग शीयर तुमने देखा था। पिकिंग शीयर किसकी हार्वेस्टिंग करता है, तो चाय की हार्वेस्टिंग करता है। प्लीज लिख लेना बिकॉज आज का टॉपिक ही हार्वेस्टिंग इक्विपमेंट्स पर है, तो आपको याद रहेगा कि पिकिंग शीयर इज यूज्ड फॉर द हार्वेस्टिंग ऑफ चाय की पत्तियों को। आगे लिख लेना बेटा, ये मेनली असम में यूज किया जाता है फॉर द हार्वेस्टिंग ऑफ चाय की पत्ती। और एक चीज और लिख लेना कि ये जो पूरा पिकिंग शीयर होता है ये या तो अल्यूमिनियम का बना होता है, Al यानी अल्यूमिनियम, या फिर ये बना होता है स्टील में, हार्डेंड स्टील का। किस चीज का बना होता है बेटा, हार्डेंड स्टील का। सो ये हमारा चौथा इक्विपमेंट भी कवर हो जाता है, दैट इज पिकिंग शीयर। यहां तक एवरी इक्विपमेंट इज क्लियर टू एवरीवन? हाँ या ना बेटा, एक बार जल्दी से मुझे चैट में बताइए, बिकॉज इसके बाद मेरे पास एक और इक्विपमेंट है जिसका मैं फोटोग्राफ तो साफ साफ नहीं जुगाड़ पाई, लेकिन मैं पढ़ाऊंगी जरूर आज की क्लास में। वो पांचवा हार्वेस्टिंग इक्विपमेंट होगा। नॉर्मली कुछ जगहों पर कुछ बच्चों को एक दो बुक का पता चल जाता है इंजीनियरिंग में, और बच्चे सोचते हैं कि हम इस बुक को पूरा पढ़ जाएंगे तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो बेटा जिस बुक के बारे में तुम जानते हो, तुम्हें क्या लगता है एग्रीकल्चर का बाकी बच्चा भी जानता होगा, तो तुम में और उनमें डिफरेंसेस अगर मार्क्स में लाने हैं तो कुछ तो एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा। आर ऑल द पॉइंट्स क्लियर टिल नाउ, यस और नो? ओके, यस, जल्द से बताओ बेटा, बिकॉज मुझे पास एक और इक्विपमेंट है, पांचवा। आई एम श्योर ये तुम लोगों ने आज पहले इक्विपमेंट भी। बेटा देखो ज्यादा बच्चे जुड़े हैं ना, तो मैं इस तरह से अभी नहीं ले रही हूं ये। तो जिनके बैच में हार्वेस्टिंग इक्विपमेंट्स हो गए थे उनको ये सारी चीजों को ऐड करना है, और जिनके बैच में नहीं हुआ था ये तुम अलग से इंजीनियरिंग की कॉपी में लिख लेना, ठीक है। बीच बीच में मैं ये कुछ सेशंस ऐसे होंगे जो डेमो सेशंस होंगे जो सभी के लिए ओपन रहेंगे, तो उसमें मैं ऐसे ही टॉपिक्स को डिस्कस करूंगी जो तुम्हारे लिए जरूरी है, और वो अपडेटेड टॉपिक्स होगा जैसे कि ये टॉपिक। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा पांचवे और आखिरी इक्विपमेंट पर, जिसे हम कहते हैं नवीन सिकल। क्या कहते हैं, नवीन सिकल। अब नवीन शब्द का मतलब क्या, नवीन हिंदी शब्द है, नवीन का मतलब क्या होता है, नया, ठीक है। तो हसिया तो भैया बहुत ट्रेडिशनल हार्वेस्टिंग इक्विपमेंट है, जमाने से लोग यूज करते आ रहे हैं, उस हसिये को इंप्रूव करके नवीन सिकल बनाया गया। तो सबसे पहले यहां पर ध्यान रख लेना कि इसका डेवलपमेंट किया था CIAE ने, जो कि भोपाल में है।
CIAE का फुल फॉर्म उम्मीद करती हूँ आप सभी को पता है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, जो कि बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला इंस्टीट्यूट भी है। नवीन सिकल का डेवलपमेंट इसी संस्थान के द्वारा हुआ। आगे लिख लेना कि नवीन सिकल की मदद से हम किन किन चीजों की हार्वेस्टिंग करते हैं, तो नाम लिख लेना। गेहूं की हार्वेस्टिंग हो सकती है इससे, राइस की हार्वेस्टिंग भी हो सकती है, और साथ ही साथ घास वगैरह की अगर आपको कटाई करनी है तो भी आप नवीन सिकल का इस्तेमाल कर सकते हो। आगे बढ़ेंगे और इसके बाद इसी के अंदर हम लिखेंगे कि ये जो नवीन सिकल होता है, तुम्हें पता है कि हंसिए में एक तो बेटा ब्लेड होगा, ठीक है, जिससे आप काटोगे, और फिर नीचे में हैंडल होता है, ये भी तुम्हें पता है। आई नो कि मेरा फोटोग्राफ बहुत ही गंदा है, बट तुम्हें समझाने लायक काफी। तुम देखोगे कि ये मैंने नवीन सिकल बनाने की कोशिश की है, और ये जो मैंने ब्लेड बनाया है ना, नवीन सिकल का ब्लेड हमेशा सिरेटेड होता है। सिरेटेड मतलब हमेशा दांत वाला होगा। दो तरह का हंसिया में ब्लेड होता है, एक प्लेन ब्लेड होता है इस तरह का, और एक सिरेटेड ब्लेड होता है। तो नवीन सिकल वाले में कैसा ब्लेड होता है बेटा? सिरेटेड ब्लेड होता है, और नॉर्मल हंसिया में ज्यादातर प्लेन ब्लेड्स ही होते हैं। तो याद रख लेना, ये भी नवीन सिकल का कैरेक्टर है कि इट हैज सिरेटेड ब्लेड्स। आगे इसके बाद लिख लेना कि ये जो इसका ब्लेड होता है, ये किस चीज का बना हुआ होता है, तो ये लिख लेना, ये बना हुआ होता है हाई। जब भी मैं ऊपर वाला एरो लिखती हूं ना, तो उसका मतलब होता है हाई, हाई कार्बन स्टील। इट इज मेड अप ऑफ हाई कार्बन स्टील। ये मैं नवीन सिकल की बात कर रही हूं, मैं बार बार इस चीज को रिपीट कर दे रही हूं तुम्हारे सामने। अब इसके आगे एक और चीज लिख लेना, एंड दैट इज नवीन सिकल की फील्ड कैपेसिटी। अब ये जो फील्ड कैपेसिटी तुम इंजीनियरिंग में पढ़ते हो, ये वाली फील्ड कैपेसिटी वाटर मैनेजमेंट की फील्ड कैपेसिटी से अलग है भैया। फील्ड कैपेसिटी का मतलब कि जब उस मशीन को तुम लेकर के फील्ड में उतरोगे, तो वो दिए गए समय में कितने एरिया में काम करके तुम्हें दे रहा है। एक निश्चित समय में वो पर्टिकुलर इक्विपमेंट या मशीन कितने हेक्टेयर एरिया में काम कर पा रहा है, ठीक है। तो फील्ड कैपेसिटी को हम ऐसे दर्शाते हैं। याद भी रख लेना कि फील्ड कैपेसिटी का यूनिट होता है हेक्टेयर पर आवर। कभी कभार ना पेपर में, किसी भी पेपर की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, मैं भले ही आपको ये जो क्लास ले रही हूँ वो आरएचओ पर्पस के लिए इंजीनियरिंग है, बट मैं फिर से बोल रही हूँ, ये सब गलत फहमी निकालो तो तुम्हें फायदा होगा कि आरएचओ पढ़ रहे हैं तो एएफओ का इंजीनियरिंग अलग पढ़ेंगे। अरे भाई, कौन सिखाया है तुम लोग को ये सब? मुझे समझ नहीं आता। तुम बिल्कुल आरएचओ की इंजीनियरिंग को अगर अच्छे से पढ़ोगे तो एएफओ के इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस बना लोगे। पहले पढ़ के तो देखो, पहले याद तो करो। हर चीज के लिए नया नया कोर्स लिया जाए ऐसा जरूरी नहीं होता बेटा। इसकी फील्ड कैपेसिटी होती है 0.018 हेक्टेयर पर आवर। वैसे इसकी उम्मीद कम है कि पेपर में पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी अगर समय है, इसीलिए तो मैं कहती हूँ, कुछ बच्चे पूछते हैं ना मैम कि आप आरएचओ की क्लासेस ले रही हैं, क्या आरएचओ आने वाला है? तो बेटा देखो, आरईओ तो हो चुका, तो अभी दोबारा से आरईओ रिपीट होगा इसका चांस कम है। मैं बोल रही हूँ, तुम्हारा भी दिमाग क्या कहता है? पेपर का न्यूज था भाई, ऐसे थोड़ी ना कोई बोल देता है। तो तुमको क्या लगता है कि तुम 28 दिन में, 2 महीने में इतना सब कुछ सीख जाओगे? धीरे धीरे करके ही आदमी सीखता है। दूसरी चीज कि मैम हो गया क्या, 20 मिनट में क्लास हो गई? अरे भाई, 5 हार्वेस्टिंग इक्विपमेंट्स ही पढ़ाने थे, तो अब इसमें स्लाइड पे स्लाइड में चिपकाते जाओ, जबरदस्ती की चीजों को पढ़ाते जाओ, ये वो फलाना ढकाना। मैं तुम्हें ऑब्जेक्टिव पेपर निकलवाना है मुझे, तुम सब्जेक्टिव नहीं लिखने वाले हो कि उसमें एकदम एक टॉपिक पे 20-20, 50-50 पॉइंट्स बोले जाएंगे। इस चीज में डिफरेंशिएट करना सीखो कि सब्जेक्टिव एग्जाम नहीं कॉलेज वाला, ऑब्जेक्टिव एग्जाम है। इसमें जितना स्पेसिफिक पढ़ोगे उतना फायदे में रहोगे। सो आज का मेरा टारगेट ही था ये 5 हार्वेस्टिंग इक्विपमेंट से आप सभी को अवगत करवाना। मैंने पूरी कोशिश की है कि जितने भी अभी नए नए प्रकार के हार्वेस्टिंग इक्विपमेंट्स हैं जो नॉर्मली हमारे एग्रीकल्चर की किताबों में मेंशन नहीं होता, उन सबको मैंने कोशिश किया डालने का। तो 2026 का ये जो फ्रेश बैच है, उसमें ये सारे अपडेटेड हार्वेस्टिंग इक्विपमेंट्स और अपडेटेड थ्रेशिंग इक्विपमेंट्स, जो भी नए इन्वेंशंस हो रहे हैं इंजीनियरिंग में, उस पर भी बात कर रहे हैं। आई होप आप सभी को आज की क्लास समझ में आई होगी। इस पर्टिकुलर क्लास का रिकॉर्डिंग एज डेमो अपलोड हो जाएगा आपके कोर्स कंटेंट में, प्लस यूट्यूब पर भी जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा यूट्यूब से इसको शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। That was all for today's session. I'll meet you tomorrow in the next class. Thank you, everyone.